हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। तो पहला वेक्टर मान लेते हैं ये, इसको नाम देते हैं ए बार। दूसरा वेक्टर जैसा भी होगा, रिजल्टेंट ऐसा है, ये बन गया हमारा आर बार, और ये बन गया हमारा सेकंड वेक्टर जिसको मैं नाम देता हूं बी बार। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90, जैसा उसने कहा। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट आर है, इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड इज, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का आधा, आर इक्वल टू बी बाई 2। यहां तक ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिजल्टेंट का एक वेक्टर के साथ एंगल दिया तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला tan अल्फा यूज कर लेता हूं। tan अल्फा कितना होगा, रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ बनने वाला एंगल। तो फॉर्मूला क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। उसने अल्फा की वैल्यू हमको शायद दिया है, रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ बनने वाला एंगल, और वो कितना है 90। तो यहां क्या मैं tan ऑफ 90 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है नोमान, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं होती है, नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड कब आता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो हो, मतलब इसके डिनोमिनेटर में जीरो आना चाहिए, या सही मानों में लिखो sin 91 cos 90 जीरो, तो 1/0 वैल्यू आ जाएंगी। तो b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। आप सीधा सीधा डिनोमिनेटर को जीरो कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप रुमेश इधर ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 1 इंटू, बताइए, a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये जीरो यहां चला गया, दैट मीन जीरो टाइम्स ऑफ, बताइए, b साइन थीटा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी टर्म जीरो, तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो, जिसको मैं सीधा लिख रहा था। ओके, सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा b कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू हाउ मच, b कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ a, दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय b, माइनस a डिवाइडेड बाय b। यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कंसीडर किया है कि r रिजल्टेंट है, तो हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेंगे, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। रिजल्टेंट का वैल्यू उसने दिया है कि रिजल्टेंट सेकेंड वेक्टर का आधा है, तो r की जगह पर मैं b/2 लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए b/2 का स्क्वायर कर लेता हूं, तो यहां स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, तो कितना बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना हुआ, b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू a स्क्वायर। थोड़ा मैं जल्दी करता हूं, यहां का जो बी स्क्वायर है ना, उस बी स्क्वायर को लेकर आ जाते हैं इस तरफ, बी स्क्वायर इस तरफ आ गया, तो कितना मिल गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर कितना बचेगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां क्या है, बी स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज 4b स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का वैल्यू कितना, माइनस a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा, ये वाले b से क्या ऊपर वाला b कैंसिल हो सकता है, ये b से ये b कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कितना बचा, माइनस 3b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, यहां क्या बचा, a स्क्वायर, b तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2a इंटू माइनस a, मतलब माइनस 2a स्क्वायर। ये समझा सबको कैसे हुआ, यहां 2a बचा है, 2a इंटू माइनस a कितना होगा, a इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस 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 2a स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहां क्या हुआ, फिर इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो माइनस 3b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, बताइए, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर लेगा, तो क्या बचा, 3b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू a स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, a बाई b चाहिए, तो हम a स्क्वायर को यहीं रखते हैं, ये b स्क्वायर को लेकर आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या बचा,
3/4, दैट मीन्स a/b इक्वल टू हाउ मच, √3/√4, और √4 कितना होता है, a/b इक्वल टू √3/2, √3/2। इस वैल्यू को यहां रख लेते हैं तो हमारा आंसर तैयार। सो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना है, -a/b, और हमने a/b की वैल्यू निकाल ली है कितनी, -√3/2, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस ऑफ थीटा अगर -√3/2 है, दैट मीन्स माइनस कॉस माइनस साइन ऑफ 60 है, माइनस साइन ऑफ 60, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 + 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा cos of 150 degree equal to minus of √3/2, that means theta equal to how much, 150 degrees। तो थीटा की वैल्यू 150 डिग्री होना